बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में नाजरीन, पूरे मुल्क पाकिस्तान में सियासी दंगल सज चुके हैं और सियासी जो इस वक्त हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल रेडी हैं मैदान मारने के लिए। और हर बंदा जो है अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के साथ फील्ड में आया कि जीतना उसी ने है। और बात अगर करें सियासतदानों की, तो कुछ ऐसे भी सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टीज़ को इस तरह से सपोर्ट किया है कि पार्टी का जो एक वकार है या सिस्टम है वो और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है या अच्छे तरीके से बड़ा है। और कुछ ऐसे भी हैं कि कैंडिडेट चौधरी फैसल शहजाद गोंदल साहब के साथ हुई, जो PP43 के उम्मीदवार MPA हैं। उन्होंने NA-69 से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और एज ए कैंडिडेट उन्होंने अप्रूवल लिया था कि वो MNA या MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जो जालों की तरह काम करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने वर्क किया, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लॉयल्टी को डिमॉन्स्ट्रेट किया। अगर हम उनके बात करें उनकी लॉयल्टी की, तो 11 को वो पेरिस से वापस आए पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन में, और 12 को डिवीजन का एक जो है जलसा था, वर्कर कन्वेंशन था, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। आज जब बात टिकट की आई है तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह बनी कि उनको टिकट ना दिया गया और क्या वजह बनी कि उनको निगलेक्ट किया गया और कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से निगलेक्ट किया गया। ये सारे राजो न्याज जो हैं बेसिकली अच्छी तरह से चौधरी फैसल शहजाद गोंदल साहब जानते हैं, जो ओवरसीज़ भी हैं, समाजी भी हैं, सियासी भी हैं। और अगर हम सियासत पे बात करें तो अपने हल्का में एक दबंग स्टाइल का जो है वो पीपल्स पार्टी को हमेशा से प्रेजेंटेशन देते रहे हैं। अगर हम बात उनके इलाका गोजरा की करें तो गोजरा में उन्होंने बाकायदा तौर पर हमेशा किसी भी पार्टी में कोई भी हुकूमत रही है तो पीपल्स पार्टी के झंडों को उतरने नहीं दिया। आइए उनसे मिलते हैं और आपकी भी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं क्या वजह बनी, व्हाट स्पेसिफिक रीज़न फॉर द निगलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को गोजरा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। जी वेलकम सर। सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने हमेशा काम किया, पीपल्स पार्टी के साथ आपकी लॉयल्टी बेमिसाल है, आप दबंग वर्कर रहे हैं। क्या वजह बनी, आप साबिक टिकट होल्डर भी हैं, क्या वजह बनी आपको इस दफ़ा टिकट ना दिया गया? सबसे पहले हमारा जो टिकट है इशू हुआ उधर से बिलावल हाउस से पार्टी की तरफ से। हमारे जो हैं डिविजनल प्रेसिडेंट बने हुए, उन्होंने मुझे 12 तारीख को बोला है कि मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, पर टिकट हमारे इशू हो चुके थे सारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के। इन्होंने मुझे 13 तारीख को सुबह बोला कि मैं आ रहा हूँ, टिकट ला रहा हूँ। इसने नदीम अफजल चंद से साजबाज करके मतलब हमारा जो टिकट है उसको हमें नहीं दिया। पार्टी की तरफ से फैसल शहजाद की टिकट इशू हुआ था। सही। आपको क्या लगता है कि निगलेक्ट करने के पीछे वजह क्या है? क्या फैसल साहब आपने अपनी इस बात को मरकजी क़यादत को बताया? नहीं, वो तो देखे ना, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपके वसादत से भी और वैसे मिलेंगे और बताएंगे भी। उसकी वजह ये है कि इसने नदीम अफजल चंद के कहने पे उसका छोटा भाई 43 से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसने उसको जितवाने के लिए पार्टी का और हमारा नुकसान किया है। अगर इस तरह के डिविजनल सदर रहे तो मेरा ख्याल है पहले ही हाल को नहीं, और ये इस तरह के बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपके हल्का PP43 में क्या वर्थ है, क्या पोजीशन है? जब से हमने एप्लीकेशन दी है उस दिन से ये सब घबराए हुए थे। मतलब जितनी ये टीम सी जो भगौड़े थे, जो पीपल पार्टी को छोड़ गए थे, उन्होंने देखा पीपल पार्टी तो फिर जिंदा हो गई है। जब से ये गए हैं नदीम चंद, वसीम चंद, नज़र गोंदल, उसके बाद मैंने पीपल पार्टी को इस तरह जिंदा किया है कि जो मतलब कभी पीपल पार्टी ज़िला मंडी बहाउद्दीन में हुआ करती थी। उस दिन से ये सब परेशान थे। उस दिन से लेके आज तक मतलब पीपल पार्टी को हमने मंडी बहाउद्दीन में हर बंदे का शौक था कि हम पीपल पार्टी में शामिल हों। सही जी। जिस तरह से सर आप उम्मीदवार MPA हैं, तो अब जब मामलात ऐसे हैं कि मतलब टिकट आपको दिया नहीं गया, तो क्या आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? वो हम अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अजीज़ों के साथ मीटिंग करके वो नेक्स्ट बाद में फैसला करेंगे आगे हमारा प्लान क्या है। जी, मतलब आप एक प्रॉपर प्लान के साथ जो आगे चलेंगे? जी इंशाल्लाह लाजमी, मतलब जो इन्होंने किया है इसका इनको मुआवजा भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। सही। फैसल शहजाद साहब, आप माशाल्लाह से एक दबंग वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा से आपने बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया है। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बड़ी अच्छे से गोजरा में आपने प्रेजेंटेशन भी दी है। क्या वजह है, क्या आप डिविजनल प्रेसिडेंट से मुतमिन नहीं है या आपको लगता है कि वैसे को निगलेक्शन हो गई है? नहीं, ये जो सारा हुआ है ना, ये डिविजनल प्रेसिडेंट और नदीम अफजल चंद ने मिल के इकट्ठा किया है।
पार्टी की तरफ से टिकट इशू हुआ था, इसने मुझे एंड तक मतलब 13 तारीख सुबह 10 बजे तक यहीं कहा कि टिकट आ रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये खुद कहते रहे ये हाँ इस तरह हुआ है। मतलब इसी नदीम अफजल चंद का जो भाई वसीम इधर आज़ाद लड़ रहा है, उसको मतलब जितवाने के लिए इंशाल्लाह ये हम पार्टी के साथ और अपने साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। सही। आपको क्या लगता है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट पूरे मंडी बहाउद्दीन में जो टिकट की तकसीम है वो प्रॉपर, उस पर आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उधर से फालिया से 41 थे, नवाज तारड़ साहब थे, पहली दफ़ा उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, जिसकी वजह से ये MNA साहब को मतलब उम्मीदवार को वोट पड़े थे। उधर अजमत मारत साहब थे, बहुत पुराने, मतलब वो भुट्टो साहब से लेकर आज तक जल रहे हैं, उनको भी रिफ्यूज़ किया गया, उनको भी नहीं टिकट दिया। नवाज तारड़ साहब को भी नहीं, इन्होंने खुद मतलब सूबाई का भी टिकट लिया है और कौमी का भी। इधर हमारे हल्के में मुझे टिकट था, फ़खर साहब थे, उनको मतलब इन्होंने अब दोनों टिकट उसी को पकड़वा दिए हैं। 42 में इनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। इधर हमारे हल्के में ओनली लाले का साहब हैं जो सूबाई का भी लड़े, 42 से 43 का तो इन्होंने मतलब मुझे टिकट मेरा इशू हुआ, इन्होंने ब्रेक कर लिया है। सही। यानी कि आपको क्या लगता है सर कि इसके पीछे इनकी कोई मतलब अपनी दुखती रग है या क्या वजह है? ये डिवीजन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। डिवीजन के ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है, एक जिम्मेदारी है उन पर, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारी क़यादत को सोचना चाहिए। ये जिली चेयरमैन थे तो इन्होंने पार्टी के साथ किया, मतलब एक बंदा इन्होंने जाला इधर नहीं छोड़ा पार्टी का, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या मंतक है कि उन्होंने डिवीजन का बना दिया इनको। मतलब ये एक फालिया सिटी के काबिल नहीं है जो डिवीजनल सदर हमारी पार्टी ने बनाया हुआ है। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं उनको क्या इसने अरे ख्वाब दिखाए हुए हैं। जी मैडम। सही। जिस तरह से सर आप माशाल्लाह से उम्मीदवार हैं और आपने लास्ट टाइम जो है आपको बाकायदा तौर पर टिकट इशू किया गया था और आप साबिक टिकट होल्डर भी हैं, पीपल्स पार्टी को आप उस दौर में लेकर चले जिस दौर में पीपल्स पार्टी को सब ने छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरूज का दौर था और पीपल्स पार्टी के कोई भी लोग नहीं थे यहाँ। जितनी एफर्ट आपने की, क्या पार्टी के जितने भी मरकज़ी क़यादत है उनको सारा ये इल्म है? जी उनको सारा पता है। मेरे पास इधर चेयरमैन साहब दो बिलावल साहब आए हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब आए हैं, कैरा साहब कोई 50-100 दफ़ा मेरे पास आए हैं, चोरी मंजूर साहब आए हैं, और सबको पता है। मतलब पीपल पार्टी का हमने ऐसा इधर माहौल बनाया था कि लाड़काना से मतलब आ गए। पूरे पंजाब में मैंने उधर हमारी मीटिंग थी, मैंने चैलेंज किया था कि पूरे पंजाब में नहीं पाकिस्तान में मतलब इतने परचम जितने मैंने अपने हल्के में मतलब लगाए हुए हैं और आज तक लगाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को मतलब नहीं इसने देखा। ये तो ऐसे ही है कि बादर के हाथ में डिबिया दे दिया, उसने सारा जंगल जला दिया है। सही। मतलब आपको लगता है कि गैरों को, अच्छा सर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये आप कह रहे हैं या बाकी लोगों को भी मालूम है कि वसीम अफजल चंद साहब को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया? नहीं, ये इसने मतलब 100% इसीलिए किया है। मतलब इसने देखे ना अपने हल्के का क्या हाल किया, उधर जो कैंडिडेट थे पुराने उनको फारग कर दिया, इधर कर दिया। इसने ये नदीम अफजल से मंडी में हमायत लेने की चंद वोटों की खातर इसने मेरा टिकट मतलब के साथ खिलवाड़ किया है। और इंशाल्लाह ये हम रुके नहीं, हम ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं अपना ये केस है जरदारी साहब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह उन तक पहुंचाऊंगा और इनकी जो इन्होंने ज्यादती की है इसका इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब देंगे। सही। जिस तरह से आपने पार्टी के साथ वफाएं की और अब पार्टी से आप दिल बर्दाश्ता भी हैं, क्या जिस तरह से आप नाला हैं इसी तरह से नवाज साहब या इसी तरह से अजमत मार्च साहब भी नाला हैं? आपकी नाराज़गी पार्टी से है या डिवीजनल प्रेसिडेंट से है? नहीं, पार्टी से हमें कोई शिकवा नहीं है। ये जो सब किया है ना ये डिवीजनल मतलब प्रेसिडेंट ने किया है। मैं नवाज साहब, अजमत मार्च साहब, पूरा ज़िला तकरीबन जितने पुराने जिले हैं किसी एक को देख लें। हमारे जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे मतलब तहसील मलकवाल, तहसील मंडी बावलदीन, कोई एक जिला मुझे दिखा दें जो इंसाफ के साथ हो। जी सर। यानी कि सारे ही टोटल जो है इस पे नाला है। जब से ये बॉस बने हैं डिवीजनल प्रेसिडेंट मंडी बावलदीन की, जो पहले थे उन्होंने ख़त्म कर दी, जो मतलब छोड़ गए थे, जो बाकी कुछ चंद रह गए तो इनको इस डिवीजनल सदर ने मतलब ख़त्म कर दिया है। सही। जिस तरह से फैसल शहजाद साहब आपकी वफ़ाएं अगर देखी जाएँ तो आपने रैलियों में बड़ा पार्टिसिपेट किया और सबसे बड़ी जो आपकी बात है वो तो 11 को आप पेरिस से आए और 12 को आप वर्कर कन्वेंशन गुजरांवाला में गए और एक बड़ी लीड के साथ लोगों को लेकर गए। तो आपकी ये जो वफ़ाएं हैं, ये जो रैलियाँ आप करते रहे हैं, ये सारा वलवले के साथ था या मतलब हमेशा इसी बात पे था कि शायद टिकट मिलेगा? नहीं, हमने टिकट के लिए नहीं, हमने अपनी पार्टी की मतलब शुरू से लेकर देखे ना आज तक, जी जब से मतलब हमने पीपल पार्टी मतलब शुरू से ही पीपल पार्टी के हैं, छोड़ी नहीं है। ये जो साहब हैं ये
पार्टी से फंड लेके जाते हैं, उधर खाने का भी और ट्रांसपोर्ट का भी। सही। हमने जब मार्च में चेयरमैन साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, इन्होंने पार्टी से फंड लेके गए थे, हमने अपनी जेब से इनसे बहुत बड़ी रैली मतलब लेके सराय आलमगीर इस्तकबाल किया था। हमने पार्टी से कहा था कि हमने इनके साथ नहीं, हमने अलहदा करना है। ये पार्टी के फंड पे गए थे, हम जाती अपने खर्चे पे गए थे और रिकॉर्ड ऑन दी रिकॉर्ड फोटो वीडियो है, चेक करें। हमारी रैली इनसे बड़ी थी। और इस्लामाबाद गए हैं अपने खर्चे पे गए हैं, लाहौर गए हैं अपने खर्चे पे गए हैं। आज तक मतलब मैंने पार्टी से फंड नहीं लिया अपनी जेब से, और उल्टा इन्होंने हमसे परचम लिए हैं, मतलब हमारी जेब से हमने खुद इनको परचम दिए हैं कि ये लगाओ ज़िले में। ये जो जनरल मतलब आजकल बने हुए हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, एक बड़ी हैरत वाली बात है कि सर आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये नहीं लगा कि उम्मीदवार एमएनए भी वो खुद है, एमपीए का भी इलेक्शन खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी का कोई भी जियाला इस काबिल नहीं था कि उसको टिकट दिया जाए? सर उधर जुल्फ़कार रंजा हैं, मतलब बहुत पुराने जियाले हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के लिए वक्फ कर दी थी। पिछली दफ़ा वो कैंडिडेट थे, उनको ख़त्म किया। नवाज तारड़ साहब थे, उन्होंने मतलब इतना वर्क किया पार्टी के लिए, इतने अच्छे खासे वोट लिए पिछली दफ़ा, जिनकी वजह से इंसाफ बने फिरते हैं, उनकी वजह से ये वोट मिले थे। और अजमत मार साहब थे, उन्होंने बहुत वर्क किया। हमने इधर इतना वर्क किया, मतलब इन सब के सामने डट के खड़े रहे और इंशाल्लाह माहौल बनाया। लेकिन इंशाल्लाह ये देखना अब आपके सामने है और इनको जल्द पता चलेगा कि क्या माहौल बनता है। सही। पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है या जियाले हैं वो आपके साथ हैं, या आपको लगता है कि वो आपको इस मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, जो है ना ओरिजिनल जियाले, मतलब मंडी के, फालिया के, इधर के, वो सारे हमारे साथ हैं। जो ओरिजिनल जियाले हैं, जो आर्टिफिशियल लाइन की तरह जो किराए के बने हुए हैं, वो तो इनके साथ ही, वो चंद होंगे। जी सही। गोंदल साहब, जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं, अब बात इस तरफ ले आते हैं कि आप क्या इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर कंटेस्ट करेंगे, जिस तरह से आपने पहले कहा कि आप एक मीटिंग करेंगे, तो लोगों का फीडबैक कैसा है? क्या लोग चाहते हैं कि आप एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट करें? जी, लोग सब चाहते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इन पीपल पार्टी के जियालों के साथ हम इंशाल्लाह कल परसों मीटिंग करेंगे और उसके बाद अगला लाए अमल देंगे। सही। जिस तरह से आप फील्ड में गए हैं, लोगों से मिले हैं, आप गोजरा के लोगों से मिले हैं, लोग काफ़ी परेशान हाल भी हैं, पुरानी पार्टियों से काफ़ी तंग भी हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय है लोगों की? पीपल पार्टी के बारे में बहुत अच्छी राय थी। ये देख के तो ये घबरा गए हैं। जब मैंने एप्लीकेशन देने गया हूँ, 200 गाड़ियों का काफिला, बहुत बड़ा, मंडी बावलदीन में सबसे बड़ा काफिला मेरा था और अजमत मार का था, वो उसको देख के तो ये परेशान हुआ और ये उधर जाके बिलावल हाउस डेरे डाल दिए हैं, इसके कदमों में गिर पड़े हैं और इसने मतलब चंद वोटों की खातर टिकट बेच दिया है। टिकट उधर से इशू हुआ है, रास्ते में इसने खुर्द बुर्द किया है। इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी वर्ज, ये देख के तो घबराए हुए हैं हम। इंशाल्लाह अपनी फैमिली दोस्तों के साथ करके और अच्छा इनको सरप्राइज देंगे। सही। प्लान जो है आपका अपने इलाका के लिए, गुजरा के लिए, ये मैनिफेस्टो क्या था जो आप लोगों को दे रहे थे? ये देखिए, हमने ना करप्शन की है, ना कत्लो गारत की, मतलब हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जो हमारे ज़िला में ख़ासकर ये जो सारा सीन हो रहा है, कत्लो गारत जो कहते हैं कि जी जो लोग यूरोप में हैं, उस वजह से ये नहीं, जितने मर्डर हो रहे हैं देखें, चेक करें, इनमें ये सियासी इन्वॉल्वमेंट है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इसको भरपूर मतलब इसको रोकेंगे। सही। अपनी मदद आपके साथ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और साथ ही साथ लोगों के लिए क्या किया? इधर हमने ये बातें आप लोगों से पूछें। हम जो रफाई काम करते हैं, हम 15-20 साल से जो भी इधर को फौत होता है गरीब आदमी, उसको खाना जो पहले दिन, जिसको हम पंजाबी में कौड़ा वट्टा कहते हैं, ये इलाके से पूछें, मतलब ये जितना सारा एरिया हम दे रहे हैं 20 साल से इधर ही, और आज तक रेगुलर ये जारी है। दिन में 3-4 फौतियाँ हुई हैं, 3-4 बंदों को हमने वो कौड़ा मतलब खाना दिया है। फर्स्ट डे का जो खाना है जी, फर्स्ट डे का वो परेशानी की सूरत जी में आपने दिया। आप चेक करें, किसी से पूछें इधर जाके बैर, मतलब जो भी जितने भी हों बंदे, मतलब हम खाना जिस तरह अपना फैमिली का करते हैं इस तरह उनका भी करते हैं। बहुत अच्छी बात। आखिर में आप अपने PP43 के लोगों को, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के लोगों को, डिवीजन जो है बड़ा मैटर करती है, उस लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम इंशाल्लाह हम पीपल पार्टी के साथ मतलब एक चट्टान की तरह खड़े थे, लेकिन जो इस डिवीजनल प्रेसिडेंट ने किया, अगर इस तरह मामलात रहे तो देखें आप रिजल्ट आपके सामने जो हमारे साथ हो रहा है इधर मंडी बावलदीन में। इसने और ज़िले में मतलब वजीराबाद है, गुजरात है, गुजरांवाला, इसने क्या करना है? सही। यानी कि आपको लगता है कि जिस तरह से आपके साथ भी कर सकते हैं, किसी के और के साथ भी हो सकता है? सेम इसी तरह इसने किया है, मतलब कुछ चंद कहीं पैसे लिए होंगे, कहीं और, मतलब अपने मफाद के अलावा इसने सियासत नहीं की। ये सिर्फ करते ही अपने मफाद की खातिर है। बिल्कुल सही।
जी तो नाजरीन, ये थी चौधरी फैसल शहजाद गोंदल साहब की गुफ्तगू। सबसे हैरत कुन बात तो ये है कि डिवीज़न के प्रेसिडेंट चौधरी आसिफ बशीर बागट साहब, जो साबिक एमपीए भी रहे हैं, उनको क्या अपने हलका में कोई जियाला या कोई वर्कर ऐसा नहीं मिला जो एमपीए की सीट पर भी इलेक्शन कंटेस्ट करे। दोनों सीटों पर वो खुद विराजमान हैं और ख़ुद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी के जो वोटर या सपोर्टर हैं, स्पेशली अगर बात फैसल शहजाद गोंदल साहब की करें, तो जब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब भी और चंद फैमिली भी पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज़ कह गए थे, तो पीपल्स पार्टी की साख को बचाने में एक कलीदी किरदार जो निभाया था वो फैसल शहजाद गोंदल साहब ने। तो आज उन्हीं को निगलेक्ट किया गया है। एनी हाउ, आपने सारी स्टोरी सुनी है, अब इस पर वो उनका क्या लाया अमल है। फैसल शहजाद साहब, जिस तरह से आपने पीपल्स पार्टी की वर्थ के लिए हमेशा काम किया, हमेशा पीपल्स पार्टी को बैकअप दिया है, आप किस कदर इस बात पर आपका जो है दिल मायूस हुआ है या दुखी हुआ है इस पर? ये देखे ना, जो एमएनए था ऊपर हमारे वो उसने क्या करना है अब आगे। जिस तरह इधर मैं कैंडिडेट था 43 का, इधर पीपल पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है, और उसने क्या इलेक्शन लड़ना है। मतलब हमारी तो पार्टी की मतलब साख खत्म होगी ना इधर। ये इन्होंने सोच पूरे हल्के में एनए के ही, मतलब मुझे पार्टी ने हुक्म दिया था कि आप एनए की भी एप्लीकेशन दें। सही। और उसने एमएनए की उम्मीदवार की उस सूबाई हल्के की इधर की सारी ऐसी की तैसी कर दी। हाँ, मतलब पूरी टोटल जो है पीपल्स पार्टी की वर्थ ही खत्म कर दी है पूरे जिला में। डिवीजन को इसने क्या चलाना है, एक मतलब ये तहसील नहीं चला सकता। देखिए ना, मतलब मैं इधर का कैंडिडेट था, उधर फखर उमर याद लाले का था, इधर से मुझे टिकट ही जारी नहीं किया, फिर उसने एनए का इलेक्शन कैसे लड़ना? उसको वसीम अफजल चंद वोट देगा, नजर गोंदल देगा। सही, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, सारी आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी फैसल शहजाद गोंदल साहब की, जिन्होंने हमेशा से मुतहर्रिक होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, और उस वक्त में दिया जब पीपल्स पार्टी जो है मुश्किल वक्त में थी, मुश्किल टन्योर में थी। उस वक्त पार्टी के परचम को हमेशा सरबुलंद किया। अब देखें, फैसला आपके हक में है, हाथ में है कि क्या किसके साथ जो है वो डिसलॉयल्टी हुई है और किसने की है, कौन जो है इसमें कल्प्रिट है। इस पर आप अपनी कमेंटेशन से हमें राय दीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।